इस बात को मानती हूं कि लीगली अलग तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों में ही आपको कोर्ट से राहत की उम्मीद है। और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उसी दिन कहा था कि गुजराती समझने में, चूंकि गुजराती में फैसला मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं जाऊंगा। कई दिन बीत गए हैं, नहीं गई है आपकी पार्टी, तो ये सवाल बनता है, ये आपका अधिकार है, जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। मिस्टर दुबे, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने आपको क्या बुरा लग गया इतना, मैं समझ ही नहीं कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा, बुरा आपको लगता है। कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 2 केसेस अलग हैं मैडम, कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल। सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, आप ऐसे जवाब नहीं देती हूँ। एक सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग हमेशा पूछते हैं, 1 से 10 नंबर पर मोदी आते हैं बीजेपी के लिए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाती हैं आप। लेकिन मैंने पूछा राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है तो आप बिफर गई। चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए कि क्या एक पार्टी में आप लोग कहते हैं व्यक्ति प्रधान राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लगी नहीं लगातार, अंजना जी, आप हर क्वेश्चन अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, क्या बेवजह की बातें करती हैं? अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही है मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तबड़ा लेक्चर मुझे दिया, 30 सेकंड तो बोलने चिढ़ जाती हैं, मत चिढ़िए, ये बात करती हर सवाल पर तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ। आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु, 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 मिनट पहले सुना आपको। मेरा आपका कोई खेत मेर का झगड़ा नहीं है और मैं बिफरी बिल्कुल नहीं थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी ने उनको न्योता दिया कि वो मेरे घर में रह लें, तो मैंने कहा इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? खड़गे जी हमारे पार्टी के अभिभावक है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। एक व्यक्ति की सदस्यता चली गई, वो बड़े हैं उम्र में, अगर उन्होंने वात्सल्य में कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? मैंने यही तो पूछा, इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब इसमें आप क्यों बिफर गई मुझे नहीं पता, आपको क्यों लगता है कि मैं बिफर गई वो भी मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहां पर 2 केसेस को कंपेयर करना लीगली गलत होगा, समझदारी यहाँ पे नहीं है। अब आपको बुरा लग गया, ठीक है। मिस्टर दुबे, झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए शायद ये आपकी एंकरिंग का तरीका है, ये मेरे जवाब देने का तरीका है। इस बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे शो को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे और उद्धव गुट जो है, जो उन्होंने बयान दिया है सावरकर को लेकर, उस पर आप लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि जो उनको एक लोगों का मिला था कि शायद कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी कि उनकी सदस्यता चली गई है और मकान तक बात आ गई है, उसका उल्टा इफेक्ट होगा। तो सावरकर के मुद्दे पर क्या आप लोग राहुल गांधी को लेकर नाराज हैं? अंजना जी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी के टिप्पणी पर हम बिल्कुल नाराज हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी दी थी, हम सभी शिवसैनिकों ने उसका बहिष्कार किया, हमारे सांसद वहां नहीं गए। हमने आपत्ति जताई कि हमारे जो महापुरुष हैं, जिनको हम देवता समान मानते हैं, आप बार बार उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें, आप इससे बचिए। 1 बार 2 बार 3 बार हम आपसे विनती कर रहे हैं, लेकिन यदि बार बार आप उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमें एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप मिलकर एक मोदी जी के रथ को रोकने के लिए साथ आए हैं। आपकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, आपके नेता अलग है, हमारे नेता अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक मंच पे आए हैं कि अगर मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, एक बड़ा गठबंधन बनाना है, जैसे कस्बा में हमने करके दिखाया, अंधेरी के उपचुनाव में करके दिखाया, वैसे ही देश में भी मोदी जी को हराया जा सकता है, बशर्ते कि सब लोग अपनी अपनी जो छोटी मोटी बातें भूलकर एक बड़े मंच पर आए। तो हमारे नेता संजय राउत जी ने राहुल गांधी जी से आज बात की है, एक सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी जी ने आश्वस्त किया है कि आइंदा आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपको ठेस पहुंचे, आपके जो विचारधारा है उसको हम कोई चोट पहुंचाए, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। बात खत्म हो गई है। अब हम सबका फोकस है कि आगे आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उसमें सभी अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं, दलों को एक मंच पर हम लाएं। और स्वाभाविक सी बात है कि बिना कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी अभी यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लाखों करोड़ों लोगों ने समर्थन भी दिया है, तो वो बड़े नेता है। लेकिन अगर बड़े नेता है तो बड़ा दिल करके हम हमारे
बड़े सहयोगियों मतलब उनके सहयोगियों को वो बात भी माने, ताकि आने वाले समय में ये महागठबंधन और भी मजबूत बने। और यदि कोई बात पसंद नहीं आती तो घर में एक दूसरे से कहा जाता है अंजना जी, वही हमने किया। हमने अपने सहयोगी को ये कहा कि आपकी कोई बात से हमें पीड़ा हो रही है, आप उसे न करें, जिससे यहाँ पे समाप्त होता है। पूछ ले रहे वही सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी, आप इसका कंफर्मेशन कर सकती हैं? वो कह रहे हैं उद्धव जी की डायरेक्टली बात हुई है राहुल गांधी से और उन्होंने सावरकर पर कमिट किया है कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सावरकर के खिलाफ तो पूरी कांग्रेस पार्टी, आपके दिग्गज नेताओं से लेकर प्रवक्ता, हर कोई बोलता रहा है। ना तो मैं उस मीटिंग में थी, ना मुझे लगता है आनंद दुबे जी थे उस मीटिंग में। अब वो किस तरह से यहां पर आकर उस मीटिंग में क्या हुआ ये बयान दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी इस एक बात से सहमत हूं कि ये एक बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। ये भी असलियत है कि लाखों करोड़ों लोग जिस भारत जोड़ो यात्रा में आए पूरा कर लें दीजिए। और राहुल जी को जिस तरह से लोगों ने देखा, मैं तो उस मीटिंग में नहीं थी तो मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए राहुल गांधी जी से, और तभी से भाजपा की दिक्कतें शुरू हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हुई। और इसीलिए हम सब साथ हैं, क्योंकि इनकी भाजपा की निरंकुशता, भाजपा के अन्याय, लोकतंत्र का दिन दहाड़े गला घोटने के खिलाफ ही हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। और इसमें आनंद जी छोटा सा कमेंट का भी सपोर्ट मुझे अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी, अब हम अलग अलग पार्टी के लोग हैं, देखिए अंजना जी, और क्योंकि हम अलग अलग पार्टी के लोग हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हमारा आपसी मतभेद होगा। हम एक थान के कपड़े कटे लोग नहीं है, इसमें इसको इतना तूल ही नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती का तूल दिया जा रहा है। सुप्रिया जी, न आप उस मीटिंग में थी न मैं उस मीटिंग में था, लेकिन आदरणीय संजय राउत साहब ने यदि किसी बड़े चैनल को ये कहा है कि मेरी राहुल गांधी जी से बात हो गई है, उन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं और एक सहमति जताई है, तो ये विषय समाप्त होता है। तो मैं उसका मीटिंग में तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो मीटिंग में जाने न जाने से क्या होता है? तो मैं कह रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ, ये विषय समाप्त होता है। ठीक है आनंद जी, खंडन या पुष्टि तो नहीं करूंगी ना। संजय राउत जी ने किसी चैनल को कहा है, क्या सवाल था, मैं क्यों उसकी आनंद जी क्या क्या कहा है के लिए बैठी हूँ, क्या क्या कमिट किया राहुल गांधी जी ने? संजय राउत साहब ने उनसे बात की है, दोनों जन की सकारात्मक बात हुई है। संजय राउत साहब के कथनी के अनुसार कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचेगी, बस इतना ही कहा है।